हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉग। और आज संडे है और बच्चों के लिए तो फन डे है, लेकिन हमारे लिए वर्किंग डे है। क्योंकि संडे के दिन हमारे जो भी मतलब एक्स्ट्रा काम होता है ना, वो हमको करने के लिए मिल जाते हैं। नहीं तो बच्चे स्कूल जाते तो सुबह से टिफ़िन ये वो इन कामों में लग जाते, तो एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाते। तो आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम फैलाया है, क्योंकि मुझे नहीं चप्पल जूते का स्टैंड यहाँ पर दीवार में टांगना है। यहाँ पर ये थैली टंगी ना यहाँ पे। और थोड़े बहुत जो बर्तन वगैरह थे वो भी सब मैंने खाली किए, मसाले के डब्बे वगैरह में ये सब वॉश करके रखूँगी। हाँ, तो बिना शक्कर वाला। तो आयु भी उठ चुका है और आयु को ना आज फीका दूध पीना है, बिना शुगर वाला। कभी कभी तो है ना वो शक्कर वाला पीता है, कभी बिना शक्कर वाला पीता है, कभी चाय पीता है। और फिर मेरे सारे एक्स्ट्रा काम करने के बाद, जैसे स्कूल की ड्रेस वगैरह, स्टैंड वगैरह सब पैक करने के बाद फिर टाइम आया था कि खाना बनाने का। क्योंकि है ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और मैं ना सुबह के समय बहुत कम नाश्ता करती हूँ, कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, तो इसलिए। और फिर काम करते करते थक जाते हैं ना, तो आखिरी में बहुत तेज़ भूख लगती है। और जब भूख लगती है ना, तो मन ऐसा होता है कि कुछ भी मिल जाता। तो पर कुछ भी क्या मिल जाता, बनाएंगे तभी तो खाएंगे। तो मेरे पास है ना बेसन रखा था बना हुआ, तो मैंने चलो बेसन रखा है तो क्यों ना मैं इसके पराठे बना लूँ। बेसन के पराठे ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, कुरकुरों से। कभी ट्राई करना आप। तो मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया था, उसमें है तो कटी प्याज मिला दी, लाल मिर्च हल्दी नमक मिला दूँगी और थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, तो अच्छा लगेगा ये। और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया मैंने। तो एकदम है ना कुरकुरे से बनते बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है बेसन के पराठे। तो अब आटा गूँथ लेंगे। तो आटा है ना थोड़ा मतलब ऐसे ही, ना ज़्यादा कड़क गूँथेंगे ना ज़्यादा सॉफ्ट गूँथेंगे, बिल्कुल मीडियम साइज़ में आटा गूँथेंगे, मीडियम वाला। तो मुझे है ना सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी कि इसके साथ सब्ज़ी क्या बनाओ, मतलब इससे चटनी वगैरह से क्या बनाओ जो झटपट बन जाए। तो मैं चलो अब कुछ नहीं बनाती हूँ, मैं तो बस पराठे सेकती हूँ, फिर दही से खा लेंगे, क्योंकि दही से भी ना बहुत अच्छे लगते हैं ये पराठे। तो हम लोगों ने दही से खाए थे, और आयु को केचप पसंद है तो आयु ने केचप से खाया था। और सही बहुत टेस्टी बने थे। कभी आप ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल कुरकुरे से। जब घर में कुछ बनाने के लिए ना हो ना, तो हम आराम से ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं है ना कुछ इसी तरीके से अपने घर में बचत करती हूँ पैसों की। जैसे एक टाइम खाना बना लिया और वो बच गया, तो उसको दूसरे टाइम भी कुछ ना कुछ नए इसमें यूज़ कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ नया रूप देके। और समय की भी बचत हो जाती है। जैसे मैं सब्ज़ी कट करती फिर उसको फ्राई करती, तो उतने ही टाइम में मैंने पराठे सेक लिए। तो पैसे और समय दोनों की बचत हो गई। नहीं तो कुछ नई सब्ज़ी बनाती तो वो भी ख़रीद के लानी पड़ती। और अभी है ना मैं आम का अचार बना रही हूँ। तो वो अचार बनाते बनाते मुझे है ना शाम हो गई थी। जैसे दोपहर में खाना वगैरह सबसे फुर्सत हुई और फिर अचार की तैयारी में लग गई थी। तो इन्होंने केरी कट की, मैंने मसाले वगैरह तैयार किए। तो इस बार मैं कुछ अलग स्टाइल में अचार डालने वाली हूँ। तो मैंने ना सौंफ, राई, जीरा और खड़े धनिया, इनको है ना भूंज लिया था, हल्का हल्का सेक लिया था कढ़ाई में। और अब है तो फिर मैंने इनको पीस लिया था। और अचार का मसाला बुलवाया है पुष्पक वाला। नहीं तो हमेशा मेरे घर नीलम का आता है, पर इस बार मैंने पुष्पक वाला बुलवाया है। और थोड़ा सा घर से भी सामान डाला है, जैसे लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, हींग है, नमक है। ये कुछ चीज़ें मैंने घर से भी इसमें ऐड की है। तो मैं ना पहली बार इस तरीके से अचार ट्राई कर रही हूँ। ये ना मुझे किसी ने बताया था, तो बना तो रही हूँ, पर मुझे डर भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि मेरा कहीं अचार ख़राब नहीं हो जाए। नहीं तो अगर नुकसान हो जाता है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि कैसे मतलब इतनी बड़ी गलती अपने मेरे हाथ से हो गई। और अचार बनाते बनाते ना मुझे काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मैंने ना तेल गरम करके और तेल ठंडा होने के लिए रखा था। जब तक मैं ना घर का काम कर लेती, जैसे बर्तन वगैरह ढेर लग गया था, बर्तन वॉश किए, शाम की झाड़ू लगाई, और मैंने नहाई थी ना, तो मेरे अकेले के कपड़े थे वो धोए। और फिर एक कस्टमर आ गई कुर्ती में सिलाई लगाने के लिए, तो उसके कुर्ते में सिलाई लगाई, क्योंकि उसका ना कहीं शादी में जाना था। तो ऐसे करते करते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तेल है ना काफ़ी ठंडा हो गया था, बस हल्की सी कढ़ाई ही गर्म थी। तो फिर वही ठंडे तेल में है ना फिर मैंने अचार डाला। और ये केरी देखो, केरी है ना पक गई है। तो जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा पक गई है, उनको मैंने बिल्कुल ही अलग कर दिया है, क्योंकि डर लगता है अचार ख़राब होने का।
मैंने है ना यहाँ पर अचार बन गया है और इसको तो अब मैं कुकर में रख देती हूँ। 2-3 घंटा ठंडा होने दूँगी, फिर उसके बाद में तो ये जो बर्नी दिख रही ना, जिसको मैंने धुनी दे के रखी है इनकी, उस बर्नी में भर के रख दूँगी। ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है, मंडे का। मंडे की क्लिप है ये तो चले गए थे 5 बजे रात में ही उठ के, तो वो जैसे ही गए मैं भी उठ गई और फिर मैंने फटाफट अपने घर का सारे साफ़ सफाई की, नहा ली हो और पानी वगैरह सब भली, ऑल टोटल पूरा काम हो गया है। और आयु का टिफ़िन भी बन गया है। तो आयु के टिफ़िन के लिए मैंने है ना इडली बनाई हो, तो साथ में ना थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी बना ली कि फिर मैं अकेली रह जाती तो मेरे अलग से मतलब अकेले के लिए क्या क्या ही खाना बनाती, तो मैंने थोड़ी सी इडली एक्स्ट्रा बना ली है। और आयु तो है ना टिफ़िन में कटी हुई इडली लेके जाना पसंद करता है, जैसे इस तरीके से काट के और फिर उनको जीरा और राई से ना फ्राई कर दो, तो आयु के इस तरीके की इडली पसंद आती है। और मैंने ना इडली के साथ सांभर वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस नारियल की चटनी बनाई है। और नारियल भी थोड़ा सा कम था ना, तो उसके अंदर है ना मैंने बीजा मिलाया, फलीदाने, और उसकी बनाई। और सही बताऊँ ना तो नारियल की चटनी मैंने ऐसी बनाई थी कि नारियल जो है ना, हम मंदिर गए थे तो किसी ने आयु को प्रसाद दिया था, वो वाला नारियल था, तो उसकी ही उसमें थोड़े से फलीदाने मिला के और उसकी फिर मैंने चटनी बना दी थी। तो आज है ना मैं बहुत खुश हूँ कि 7 बजे से मतलब ऑल टोटल मेरा पूरा काम हो चुका है, जैसे खाना वगैरह सब ऑल टोटल पूरा काम हो गया था। बट फिर भी ये रहता है ना कि उसके बाद भी जैसे बच्चे को छोड़ के आने के बाद भी तो फिर पूजा करी। और पूजा तो आज है ना मैंने बहुत शांति से करी, बहुत सुकून मिला पूजा करके। फिर पूजा करी, फिर बर्तन वगैरह धोए, फिर अपने कपड़े वगैरह धोए, तो भी मुझे 12 बज गए थे फिर भी। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखना पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज है ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिला कि मैंने आधे घंटे में मंदिर में खूब अच्छे से आधा घंटा मंदिर में पूजा करी, फिर घर की करी, फिर तुलसी माता की करी। नहीं तो मैं घर के काम में इतनी व्यस्त हो रही थी ना, 2-2 बार खाना बना के, कि मुझे अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मुझे है ना सही बताऊँ तो पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। और अच्छे से अगर हम पूजा करते हैं ना तो मन को बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है भगवान हम सारे दुख दर्द हम सारे सभी भूल गए भगवान के चरणों में जाके। तो आई होप फ्रेंड आपको आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और इन्जॉय कीजिए।